इस मंच के सभापति, उपस्थित सभी नेतागण, सामने बैठे सभी श्रोतागण, सामने मेरे दुकानदार भाइयों, रास्ते में उपस्थित मेरे पिता तुल्य, मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है माताओं और बहनों, साथियों, जैसा कि अभी पिछले वक्ताओं ने कहा वक्फ बोर्ड के बारे में, मैं बस वहीं से अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा, मगर उसके पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड जो आया, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसके पर्दे के पीछे जो चल रहा है, ये बात ही आपको समझनी हो। अभी कुछ दिन पहले संसद में युद्ध स्तर पर इस बिल को पास किया गया, ना बहस के लिए समय दी गई, ना इस बिल को किसी कमेटी में रखा गया, ना इसके ऊपर कुछ जांच पड़ताल हो। ऐसा क्यों? इस बात को आप थोड़ा समझिए। ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और मैं एक हिंदू घर से संबंधित रखता हूं। मुझे यहां आकर खड़े होकर बात करने में कोई रकम की डर नहीं है, क्योंकि हम सब भाई हैं, हम लोग एक ही हैं। हमारा मजहब अलग हो सकता है मगर हम सब एक ही हैं। मगर अफसोस आज के दिन कुछ पार्टियों ने, कुछ दल ने हमारे और आपके भीतर एक मतभेद पैदा कर दिया है। ये बात मैं आपको समझाने का, ये समय क्यों चुना गया, क्यों चुना गया युद्ध स्तर पर इसी समय वक्फ बिल को पास करना, ये बात आपको मैं गौर फरमाऊंगा। रामनवमी का समय है, वक्फ बिल को सामने रखना है और इस दोनों धर्मों को भिड़ाना है, आपस में लड़ाना है। यही मकसद था इन दोनों दलों का। पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में विलीन हो रखी है और पिछले कई सालों से भारत की सरकार, केंद्र की सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। इन दोनों के वोट बैंक में जो सेंध लगी है, ना हिंदू बीजेपी को वोट देगा, ना मुसलमान टीएमसी को वोट देगा। इनकी वोट जो आपस में विच्छिन्न होकर कांग्रेस की तरफ जा रही थी, इनको आपस में सेटिंग करके इन दोनों वोटों को अपने पास लाने का ये मुहिम इन दोनों ने चलाया है। ये बात आप लोग को समझ, यही वजह है कि रामनवमी के दिन वक्फ बोर्ड को चुना गया, रामनवमी के समय वक्फ बोर्ड को चुना गया इस बिल को पास करने के लिए। और मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ वो आप सबसे छुपा नहीं है। सरकार कह रही है कि 3 महीने से बांग्लादेश से लोग अंदर आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेश से आ रहे हैं? वो हमारे भारत के नहीं है। और उन्हें कौन अंदर आने के लिए कह रहा है? क्या ये मेरे और आपके घर का दरवाजा है जो खटखटाया और अंदर आ गए? कौन अंदर भीतर घुसा रहा है आप बांग्लादेश के बॉर्डर से? ये बात आपको समझनी होगी। बांग्लादेश के बॉर्डर में बीएसएफ तैनात है, ये बीएसएफ की ड्यूटी थी और बीएसएफ केंद्र के हाथ में है। क्यों नहीं केंद्र के लोगों को बीएसएफ ने इत्तला दिया कि ऐसा हो रहा है? मगर नहीं, ये तो दोनों की सेटिंग चल रही है।